अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अबी रुबानी। वेलकम टू फार्मा विस्पर। आज जो हमारे पास टॉपिक है, हमारे पास आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? देखें, ये माइसेलिनियस प्रोसेसेस है, इसका हमने 7th टॉपिक है विच इज़ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में होता क्या है? ये बहुत ही कॉमन है और मोस्टली आ जाता है पेपर्स में कि इसमें हमारे पास एक जो सॉलिड होता है वो सीधा कन्वर्ट होता है गैस में, मीन के वेपर्स में, विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। लिक्विड में नहीं, वो मतलब हमारे पास लिक्विड में चेंज नहीं होता। बेसिकली हमारे पास यही होता है ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो ये एक सीधा हमारे पास क्या होता है, गैस में चेंज हो जाता है। तो जब हमारे पास क्या होता है, गैस में चेंज हो जाता है, तो इसमें लिक्विड फेज नहीं आती। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड सब्सटेंसेस इनटू वेपर्स। क्या हुआ? सॉलिड इनटू वेपर्स बाय हीटिंग एंड कंडेंसिंग इट बैक टू सॉलिड स्टेट। क्या करना है, हमने हीट से क्या किया, सॉलिड को गैस में किया कन्वर्ट। और जब हम गैस को कंडेंस करेंगे तो क्या होगा, जब हम गैस को कंडेंस करेंगे तो दोबारा सॉलिड स्टेट बन जाएगी, ठीक है। और इसके दरमियान जो लिक्विड स्टेट है वो नहीं बनती। तो दिस इज़ कॉल्ड अ सब्लिमेशन। अब ये थोड़ा सा, ये जो कंडेंस सॉलिड होता है, मीन कि हमारे पास जो सॉलिड है इससे गैस से वापस क्या होगी, कंडेंसेशन होकर हमारे पास बनता है सॉलिड। जो ये सॉलिड कंडेंस्ड होता है ना, मीन कि कंडेंस्ड सॉलिड होता है, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड सब्लाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये सॉलिड है, ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है बाय मेल्टिंग, और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है बाय फ्रीजिंग, लिक्विड गैस में बाय वेपराइजेशन, गैस लिक्विड में बाय कंडेंसेशन। और क्या होता है, सॉलिड गैस में सब्लिमेशन, और गैस जो होता है सॉलिड में उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड डेपोजिशन। बेसिकली हमने यहाँ पे कहा कि कंडेंसिंग से होता है कि गैस जो होता है वो कंडेंस से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होता है, ये जो गैस वेपर्स होते हैं ना, इनकी कंडेंसेशन होते दरमियान थोड़ा सा फेज़ आता है हमारे पास कि उसको हम थोड़ा बहुत कैसे कह सकते हैं ना, जैसे लिक्विड्स बन जाते हैं, देन सॉलिड, लाइक हल्का सा फेज़ आता है लिक्विड का जब हम दोबारा करते हैं कंडेंसेशन, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड। जब गैस से सॉलिड बनता है ना, यहाँ पे हल्का सा फेज आता है लिक्विड का, लिक्विड स्टेट बनने का, बहुत माइनर होता है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। देन वो क्या होता है, सॉलिड में कन्वर्ट होता है, इसलिए इसको डेपोजिशन भी कहा जाता है, कंडेंसेशन भी कहा जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सब्लिमेशन की? इसमें लिक्विड फेज इन्वॉल्व नहीं होती, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मीन कि ये दोबारा कन्वर्ट भी हो जाता है, इंटर्न कन्वर्टिबल है। देन इसमें हमारे पास स्पेसिफिक प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, लाइक एक स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर होगा तब भी हमारे पास क्या होगा, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा। अब इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हमारे पास हीटिंग द सॉलिड। अब हमने क्या लेना है, हमने एक सॉलिड ले लेना है, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने हीट करना है। सॉलिड कौन सा ले सकते हैं, लाइक आयोडीन, नेफ्थलीन वगैरह, इसको हम एक कंट्रोल टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। डायरेक्ट फेज चेंज, जब हम हीट करते हैं सॉलिड पार्टिकल्स क्या होती हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं अंदर वाले, उनको एनर्जी मिलती है। जब एनर्जी मिलती है तो उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रेक डाउन होती हैं, और सीधा वो डायरेक्टली इतनी ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाती हैं कि हमारे पास सीधी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में हम इसको कूल करते हैं, लाइक वेपर्स जो होते हैं हमारे पास मिल जाते हैं, उसको हम कोल्ड, मीन के हमारे पास हम उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर देते हैं। कोल्ड टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास अपनी एनर्जी लूज़ करे और अगेन यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास उसमें सॉलिड में। तो बाद में हम क्या करते हैं, हम उसकी कलेक्शन कर लेते हैं जो हमारे पास सब्लाइम्ड सॉलिड है। जो कंडेंसेशन से सॉलिड बनता है उसको हम कहते हैं कॉल्ड द सब्लाइम सॉलिड। तो इसको हम क्या करते हैं, हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। एग्जांपल्स लाइक कैम्फर, नैफ्थलीन, आयोडीन, ये सारे क्या करते हैं, हमारे पास सब्लिमेशन कॉज करते हैं, मीन कि हमारे पास इनकी सब्लिमेशन होती है। एप्लीकेशंस, ये हमारे पास वोलेटाइल सब्सटेंसेस को नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। इन दिस वे प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन हो जाती है, लाइक हम हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होंगे, वो उड़ जाएंगे, नॉन वोलेटाइल जो होंगे वो हमारे पास रह जाएंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ केमिकल्स हैं लाइक नेफ्थलीन, कैम्फर, बेंजोइक एसिड, इसको हम प्योरीफाई करते हैं इस मेथड से। लाइक इसमें हमारे पास कुछ वोलेटाइल कंपाउंड या कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, हीट करने से क्या हो जाती हैं, प्योरीफाइड हो जाती हैं। सो ये तो हमारे पास सब्लिमेशन बहुत ईजी है और इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट है, आपने इसको देख लेना, बहुत ज़्यादा ईजी है अगर आप इसको आराम से समझ के थोड़ा सा करते हैं। ये सारे जो प्रोसेसेस हैं ना, माइसेलेनियस प्रोसेसेस, इसमें हमारे पास ये है कि ये भूल जाते हैं, तो आप लोगों ने बस इसको, कुछ तो बहुत ज़्यादा इजी है और कुछ थोड़े से भूलने वाले हैं, तो आपने इसको याद रखना है। लाइक हमारे पास एफ्लोरेसेंस क्या है, उसके साथ रिलेट करके हमारे पास एक्सिकेशन क्या है, वो हमारे पास क्या एक्सेलरेटेड है, फ्लोरेसेंस है, तो दोनों रिलेटेड है। डीलिक्विसेंस इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, और ये हमारे पास इस तरह होता रहता है, ठीक है। होप से समझ आ गई, अगर नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके नोट्स वगैरह भी ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।